हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मैं आपको हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूं। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है पर जनरली अनडायग्नोस रह जाती है और कुछ लोग इसको मिसडायग्नोस कर लेते हैं। तो ये डिसीज के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास एक गुड़गांव से स्पेशली चेरी आई की सर्जरी करवाने के लिए आए हमारे सब्सक्राइबर। तो मैंने जब डायग्नोस किया तो वो हॉर्नर सिंड्रोम का केस था। तो बल्कि मेरे वो सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे सजेस्ट किया कि आपको अपने लोगों को बताना चाहिए भी हॉर्नर सिंड्रोम किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके सिम्टम, इसके रीजन, इसका ट्रीटमेंट और हमारे को किस टाइप से प्रिकॉशन लेनी है ताकि हमारा डॉग बिल्कुल इसी से सेफ रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में कि हमारे डॉग में किस टाइप की प्रॉब्लम आए तो हमारे को पता लगे कि उसको हॉर्नर सिंड्रोम है। सबसे पहला सिम्टम डॉग्स के अंदर आता है कि उनकी जो आईलिड होती है उसकी पैरालिसिस टाइप हो जाती है, टोसिस बोलते हैं उसको, जिसमें आईलिड लटक के नीचे आ जाती है डॉग के। वो क्लियर कट दिखाई देता है, एक आईलिड ठीक है, दूसरी वो हो रही है। दूसरा, डॉग में श्रंकन आई की टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आप सूरज की तरफ देखते हैं आईज एकदम बंद हो जाती है, उस टाइप से डॉग्स के अंदर आईज बिल्कुल श्रंकन रहती है, आंखें बंद करता रहता है डॉग। और जो प्यूपिल है उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देता है डॉग की आंखों के अंदर। किसी डॉग के अंदर फेशियल पैरालिसिस टाइप के सिम्टम आ जाते हैं, एक साइड से जो लिप है उसका लटक के नीचे आ जाता है डॉग का, और ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप के सिम्टम अगर आपके डॉग के अंदर आ रहे हैं तो ये हॉर्नर सिंड्रोम की तरफ इशारा करते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस होता है तो डिसीज बड़ी जल्दी क्योर हो जाती है। जितना आप लेट डायग्नोस करोगे उसमें उतनी ज्यादा रिकवरी लेट होती है। कारण के बारे में बात करें तो गाइस, इसका कारण होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर फेलियर हो जाना। सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट है, हम जो ब्लिंकिंग करते हैं आईज की, वो सारा कुछ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से कंट्रोल होता है। जो नॉन सिंपैथेटिक सब नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट करता है। तो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो अपने आप चलता रहता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मोस्टली ईयर्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, वो इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। और इसके अलावा कोई इंजरी हो गई, उसके कारण नर्व्स जो सी है, फेशियल नर्व्स है, उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, ये इसका रीजन बैठता है। तीसरा जो मेजर रीजन है वो होता है लंग का कैंसर हो जाए डॉग को, या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, तब भी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है डॉग का, और उसके अंदर हॉर्नर सिंड्रोम टाइप के सिम्टम आने लग जाते हैं। तो कभी भी आपके डॉग के अंदर एक्सेसिव ड्रूलिंग दिखाई दे, एक साइड से झुका हुआ दिखे, एक साइड से खाने में प्रॉब्लम हो रही है डॉग को, और टोसिस हो जाए, आंख एकदम ऐसे जैसे मतलब इस तरह से गिरी हुई आंख दिखाई दे आपको डॉग के अंदर, और जो आईलिड, थर्ड आईलिड उठ के ऊपर की तरफ आ जाए। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं चेरी आई से। तो ये बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम होते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए, जनरली इसमें कोई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चलते हैं ताकि जो नर्व्स हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन दूर हो जाए। और जो सबसे मेन इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो होता है बी कॉम्प्लेक्स देना डॉग को। जो आपको गाइस थोड़ा सा आइडिया होगा, जब कभी भी नर्वाइन प्रॉब्लम होती है डॉग को तो हम उसको नर्वाइन टॉनिक देते हैं, इधर इंजेक्टेबल देते हैं या फिर उसको ऑरल फॉर्म देते हैं। तो कभी भी आपके डॉग के अंदर फेशियल पैरालिसिस टाइप की दिखाई दे तो उसको सिम्टम खत्म होने के बाद भी 5-6 महीने तक हम बी कॉम्प्लेक्स चलवाते हैं। वो आपके वेट आपको जरूर गाइड करते हैं इस चीज़ के। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग क्या लापरवाही कर देते हैं, डॉग थोड़ा ठीक हुआ उसके बाद वो बी कॉम्प्लेक्स को बंद कर देते हैं। तो मेरी जो आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो यही बताना है आपको कि एक तो सबसे पहले कि उसका अर्ली डायग्नोसिस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वहाँ पे MRI की फैसिलिटी है, जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर मतलब जो मेन कॉलेजेस हैं उसके अंदर MRI भी है। MRI से आपको ब्रेन ट्यूमर और लंग्स के ट्यूमर वगैरह का आइडिया लग सकता है। तो जो लंग्स ट्यूमर है वो हम एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं। तो कभी भी आपके डॉग को हॉर्नर सिंड्रोम है तो इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उसका कारण जानने की भी जरूर कोशिश करनी है। जो अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो पाएगा। जब हम लेट हो जाते हैं डायग्नोस करने के लिए तो उसके अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने डॉग को। गाइस, मुझे लगता है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि जो सा चेरी आई है और टोसिस है जो से इसमें क्या फ़र्क है। मैं शायद आपको समझा पाया होऊंगा। तो जिसको वीडियो पसंद आई उन्होंने क्या बोलना है, लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो गाइस, मेरी वीडियो ऐसी देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। छोटी छोटी प्रॉब्लम है पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और जो परमानेंट ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।